तो हेलो गाइस, मैं तनिष्क कटिया। चलो आज कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज मैंने पिछले अराउंड 1.5-2 साल से मैं डेवलप कर रहा हूँ। मैंने इन सबको आगे फॉरवर्ड टेस्ट करके देखा है और बैक टेस्ट तो मैंने किया ही किया है, लेकिन बैक टेस्ट में इतना एक्यूरेट रिटर्न मिल नहीं पाता है। ठीक है। और 1-1.5 साल से मैं इन स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ। मैंने जब इन स्ट्रेटजीज पे काम करना शुरू किया था तो मैं बैंक निफ्टी में काम करना शुरू किया था इनको, बट अब मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है सेंसेक्स पे पिछले 4 से 5 महीने के बाद से, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो बंद हो गई थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में फिर ज्यादा वैल्यूम आना शुरू हो गया था। तो अराउंड 1.5 से 2 साल हो गए इन स्ट्रेटजीज पे काम करते हुए, और ये सारी की सारी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है। बेसिकली ये सारी सेम स्ट्रेटजी है, बस अलग अलग टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अलग अलग करके ट्विकिंग करके मैंने इन स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय किया। ये सारी मोमेंटम स्ट्रेटजीज हैं और अभी इसको मैं और भी आगे मॉडिफाई करूंगा जिससे कि और भी ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटजी पूरी की पूरी ओवरऑल हो जाएगी। और वैसे आप इसमें एक लॉट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको अराउंड कितना 15 से 20 हज़ार रुपए देना पड़ेगा। इसमें कुछ मैं आपको अभी मेथोलॉजी इसकी बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने इन स्टडीज पे बहुत ही ज्यादा दिनों से काम किया। तो ऐसे मैं फ्री में आपको अगर इन स्टडीज के बारे में सारा का सारा डाटा बता दूंगा तो मेरे साथ, मेरे खुद के साथ में थोड़ा सा बुरा होगा। तो इसलिए फिलहाल मैं अभी आपको मेथोलॉजी नहीं बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने स्ट्रेटजीज को डेवलप किया है। बहुत ही ज्यादा मेहनत इन स्ट्रेटजीज पे, और आगे चल के मैं आप इसमें एक और स्ट्रेटजी ऐड करूंगा। अभी मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा एंड उससे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट चेंजेस हो जाएंगे। तो बेसिकली होने क्या वाला, ये सारी मोमेंटम स्ट्रेटजीज हैं और मैं इसमें एक जो है स्ट्रेटजी और ऐड करूंगा जो कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होगी। उसके हम लोग 5 लॉट लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके सभी तरीके की मार्केट जो है कवर हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम मार्केट भी एंड डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मार्केट भी आपकी कवर हो जाएगी। तो इतनी ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो सब इसको बैक टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग जो है 3 महीने पुराना डाटा ही दिखा सके, तो हम लोग फरवरी 1 से इसको बैक टेस्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग फरवरी ही चूज करेंगे ताकि जो पूरा का पूरा डाटा आपको एक पूरे महीने का आपको यहाँ पे मिल जाए। तो चलो इनको बैक टेस्ट करते हैं और फिर इसमें मैं एक थोड़ा सा अभी आपको लाइव एक ट्विकिंग करके दिखाऊंगा जिससे कि ये स्ट्रेटजी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगेगी। ठीक है। तो बेसिकली देखो एल्गो के थ्रू ही होगा और ये स्ट्रेटजी आप एल्गो के थ्रू ही यूज कर पाओगे। उसके अलावा आप यूज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे मूवमेंट ये कैप्चर करती है। स्कैल्पिंग आप समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। और मतलब आपको कोई टेंशन नहीं जरूरत, बस आपको सुबह इसमें एल्गो में डिप्लॉय कर देना है, बाकी पूरे दिन आराम से ही अपने आप ही ट्रेड लेगी। ठीक है। तो चलो पागल ना हो जाना, आप ध्यान से देखना इसके क्या रिटर्न्स आने वाले हैं। बाकी अगर इस चार्ट की बात करें तो आप उसमें देख सकते हो कि थोड़े दिन तक तो स्ट्रेटजी आराम से नॉर्मल नॉर्मल काम करती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। ये जो कभी कभी इसमें इतने भयंकर स्पाइक, जैसे कि मान लो 6,34,000 का यहाँ पे प्रॉफिट था और 22 मार्च को हो गया 8 लाख, यानी कि 2 लाख का प्रॉफिट। ठीक है। फिर देखो धीरे धीरे चलती रही, थोड़ा थोड़ा चलती रही, फिर यहाँ पे देखो 27 को 8,33,000 का प्रॉफिट था और सीधे जंप कर गया 28 को प्रॉफिट 13 लाख रुपए, मतलब 4 लाख एक दिन में प्रॉफिट। ठीक है। 4-5 लाख एक दिन में प्रॉफिट। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी की किसी दिन आपको इतना मैसिव रिटर्न दे देगी कि पिछले 10, 12, 15 एसएल भी आपके हो जाएंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, और ये ट्रेडिंग वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप की ट्रेडिंग नॉलेज एकदम से अपडेट हो जाएगी और बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो। और अगर अभी तक आप लॉस कर रहे थे तो सिर्फ ये वीडियो देखने से आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए तो इस वीडियो पे मुझे कम से कम 10,000 लाइक्स चाहिए, तो मैं आपको स्ट्रेटजी फ्री में बता दूंगा कि ये स्ट्रेटजी कौन सी और कैसे काम करती है। तो वीडियो को शेयर करो और फैला दो सभी जगह, वीडियो ट्रेडिंग ग्रुप में डाल दो। ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले 1 साल में। हालांकि मैंने इसको लाइव डिप्लॉय नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है ये प्रॉफिट आपको हो ही ना, अगर आप आगे डिप्लॉय करो आपको लॉस हो जाए, कुछ भी पक्का नहीं। लेकिन जो पिछले 1 साल का डाटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और कल यानी कि मंडे से मैं इसको मार्केट में लाइव डिप्लॉय करने वाला हूं। तो वो भी डाटा कल से मैं आपको शेयर करना शुरू कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कोई भी महीना इसमें लॉस में नहीं है। और फरवरी मतलब 2024 स्टार्टिंग से सेंसेक्स में वैल्यूम आना शुरू हो गया था, क्योंकि क्या था ना कि सबको ये पता था कि अब जो है एक्सपायरी बंद होने वाली बैंक निफ्टी की। तो 2024 स्टार्टिंग से जो है इसमें वैल्यूम आना शुरू हो गया था। ठीक है। तो उससे आप देखो निफ्टी में भी ये स्ट्रेटजी काम कर सकती है, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे ऐसा इंडेक्स चाहिए था जो कि जिसमें वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो, जिसमें आप प्रीमियम जो है वो थोड़े जल्दी तेजी से मूव करे। निफ्टी में क्या है, प्रीमियम बहुत तेजी से मूव नहीं करते हैं, तो आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा हाई नहीं था। हालांकि उसमें लॉस तो सब कुछ सेम ही था, लेकिन प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा कम हो रहा था, तो उस वजह से मैंने सेंसेक्स चूज किया। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी नहीं होती है, तो एक्सपायरी के बहुत से दिन आप बहुत सा बड़ा प्रॉफिट जो है लूज कर देते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये भी एक वजह आप बनी हुई थी। ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो,
जैसे कि नॉन एक्सपायरी के दिन आप 6 लॉट से ट्रेड करो, एक्सपायरी के दिन आप इसमें 15-15 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो लगभग सेम ही रहेगा। अगर आप जो आपका एसएल है वो नॉन एक्सपायरी को और एक्सपायरी को सेम ही हो जाएगा, अगर आप क्वांटिटी अपनी नॉन एक्सपायरी के दिन बड़ा, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके स्टैटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें टैक्सेस भी हम लोग जोड़ देते हैं, जो कि 3,86,000 रुपए है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि इस स्टडी ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट दिया। 99,81,000 रुपए का। कैन यू बिलीव दिस? ऑप्शन बाइंग 6 लॉट से 99,81,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले 1 साल में। मतलब फट गया दिमाग भाई, दिमाग फट गया। और विन रेशियो देखो आप, 61% का विन रेशियो है। मतलब ऑप्शन बाइंग में 61% का विन रेशियो गाइस, कमाल का। तो ऑप्शन बाइंग में 61% का विन रेशियो बहुत ही अच्छा है। और देखो वैसे तो इसमें विन रेशियो सभी स्ट्रेटजीज का अलग अलग वो 40-50% मिलेगा, जो कि फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन सभी स्ट्रेटजीज को मिला के 61%। और अभी मैं आपको इसमें एक स्ट्रेटजी ऐड करके और दिखाऊंगा, जिससे इसका विन रेशियो 5-10% और बढ़ने वाला है। ठीक है, देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट पर पीरियड 40,000 रुपए। इसका इतना मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज एक साथ रन करेंगी। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा देवीगण सज्जनों। बहुत से लोग आपसे क्या बोलेंगे ऑनलाइन, कि आप हमेशा प्रॉफिट रेशियो पे मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पे आप ध्यान दो। यानी परसेंटेज का क्या मतलब है, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, यानी कि 1:4 1:5 पे ध्यान दो। भले ही वो आपको फिर 20% ही टाइम आपको प्रॉफिट हो। ऐसा बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि बस अब 20% बार आपको प्रॉफिट, लेकिन आप जब भी आपको प्रॉफिट होगा तब आपको, चलो एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे, कि आपको 20% प्रॉफिट होगा किसी भी स्ट्रेटजी में। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी में सिनेरियो है कि 20% टाइम आपको प्रॉफिट होगा, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:20 का है। फिर भी आप उस स्ट्रेटजी से पैसे नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए होता क्या है, जब आपका विन रेशियो कम होता है, जैसे कि मान लो अब आपको ये लगेगा कि अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा तो मुझे 2 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 8 ट्रेड में लॉस होगा। लेकिन ऐसे स्टॉक मार्केट काम नहीं करता। आपको होगा क्या, कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, यानी कि आप 100 ट्रेड पे देखो, 500 ट्रेड पे देखो। आप अगर 100 ट्रेड पे देखोगे तो हो सकता है 30, 40, 50, 60 ट्रेड भी आपका लॉस लगातार हो, फिर भरे आपको 10-12 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो। तो आप क्या वो 60, 70, 80 ट्रेड लॉस झेलने के लिए तैयार हो? वो, और मतलब कितना ज्यादा ट्रेड्स हो गई है कि आपको पिछले 50 ट्रेड में प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। अगर आपका 20% का प्रॉफिट रेशियो है, भले ही आपका 1:10 1:20 भी क्यों ना हो, लेकिन आपको पिछली 50-60 ट्रेड में प्रॉफिट है, तो आप कभी भी उस स्केल से पैसा मार्केट में डिप्लॉय ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल का आप 1% भी डिप्लॉय करोगे, तो भी अगर आपको 50 ट्रेड्स में लॉस हुआ, तो आपको 50% आपका कैपिटल, हालांकि मतलब चलो पूरा ही जीरो नहीं हो जाएगा, तो तब भी मैं मान के चलता हूँ 20% आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा। और फिर क्या आप उतने ही कैपिटल से उतनी ही क्वांटिटी आप ट्रेड कर पाओगे? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट रेशियो। ये भाई साहब मुझे 50-55% से ऊपर ही चाहिए, तो ही मैं मार्केट में आराम से काम करूंगा। ठीक है, और इन स्टेज में मेरा एसएल बहुत कम है, 10% का एसएल है, 10% का प्रॉफिट रेशियो। आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन मैं कहता हूं भाई साहब, अगर इसका 50% भी हो गया, मतलब 50 लाख रुपए भी है, मतलब अब देखो बिल्कुल तो एकदम से अपसर्ड नंबर तो नहीं दिखा देगा ना एल्गो टेस्ट, मतलब बिल्कुल ही एकदम अलग नंबर थोड़ी ना दिखा देगा। कुछ तो उसमें कुछ तो दिखाएगा भाई साहब, कुछ तो ट्रेड लेगा, कुछ तो दिखाएगा। तो मैं इसका आधा भी मान के चल रहा हूं, तो भी 50 लाख रुपए पिछले 1 साल में कमाना इस ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी से औसम, बहुत ही औसम, इतनी क्रेजी स्ट्रेटजी है गाइस ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो विन रेशियो हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग पीरियड 77,000 रुपए का है, और एवरेज लॉस है मात्र 17,000 रुपए का, मात्र 17,000 रुपए का। सिंगल ट्रेड, यानी कि जो वैसे ये इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी सिंगल ट्रेड में 6,28,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है, जो कि 1,24,000 का लॉस है। ड्रॉडाउन मात्र 2,26,000 रुपए का। ड्रॉडाउन आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है और बड़े लॉट के साथ में ट्रेड हो रहा है, तो फिर ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज्यादा होगा ही। लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि मैक्स ड्रॉडाउन जो ड्यूरेशन है, यानी कितने दिन तक आपका ड्रॉडाउन चला, यानी कि अगर आपका एक बार लॉस हो गया तो कितने दिन तक आप, मतलब अपने जो हाई था, यानी कि अगर आपने मान लो 10 लाख रुपए कमाए थे, फिर आपका 2 लाख का लॉस हो गया, तो कितने दिन वापस आपको वो 10 लाख रुपए तक पहुंचने में लगा, तो वो है 15 दिन का। ये कुछ सिनेरियोज में रहा होगा, ठीक है, वो 15 दिन जो है वो आपको सामने ही दिख रहा है। ठीक है, आज 43% रिटर्न प्लस मैक्स डीडीए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें 4.35% का है, जो कि बहुत ही डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है।
1:4 का रिस्क रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। और ये देखो मैक्स विन मतलब 12 दिन आपने लगातार प्रॉफिट किया है, मैक्स लूजिंग मात्र 5, मात्र 5, कितनी ज्यादा बड़ी बात है, मात्र 5। ठीक है, 27 दिन मैक्स ड्रॉडाउन है, मैक्स डेज इन एनी ड्रॉडाउन पीरियड। ये हो गई स्ट्रेटजी। अच्छा, अब ये तो सारी डक्शन, अब इसमें एक नॉन डक्शन स्ट्रेटजी भी हम लोग जो है वो ऐड करते हैं। ये हो गई। अब चलो इसको बैक टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, नहीं नहीं रुको, इसके पहले मुझे क्वांटिटी बढ़ाने दो, मैं इसको 5 लॉट के साथ में ट्रेड करता हूँ। लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अभी तक आपका 50,000 रुपए लग रहा था, अब आपका रुपए इसमें लगना शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी हेजिंग नहीं करता हूँ। अब भाई साहब आपका दिमाग फट गया होगा कि अरे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, हेजिंग नहीं कर रहे हैं। ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, इसमें हम लोग कॉल पुट दोनों सेल करते हैं। लेकिन जो आपको यूट्यूब पे बताया जाता है उससे बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटजी है ये। लोग बहुत ही गलत टाइम फ्रेम पे कॉल पुट सेल करते हैं, बहुत ही गलत एसएल लगाते हैं, बहुत ही गलत इसमें जो है वो स्ट्राइक प्राइस, हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओटीएम एटीएम, मैं एक ओटीएम एक एटीएम लेता हूँ। लेकिन जो मेरा एंट्री टाइम वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन सेलिंग में, कि आप एंट्री कब करो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो तो फिर आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, या फिर मेरे तरीके से आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो ये चीज है, ये सिनेरियो। अब देखो, ये इस अभी तक इन 5 स्ट्रेटजीज में आपका पैसा लग रहा था अराउंड 1 लाख रुपए। हालांकि आपको 10-12 हजार रुपए एक बार में आपके डिप्लॉय होंगे, 20-25 हजार रुपए डिप्लॉय होंगे, लेकिन आप 1 लाख रुपए अकाउंट में रखो ताकि कुछ ड्रॉडाउन फेसेस है तो उनको भी आप निकाल सको। 1 लॉट से ट्रेड करो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो 1 लॉट 6 लाख रुपए, तो आप 6 लॉट से ट्रेड करो। सिंपल सी, कभी भी आप गलत नहीं फंसोगे, कभी भी आप गलत नहीं होगे स्टॉक मार्केट में। ये स्ट्रेटजी ऐड करने के बाद मैं 5 लाख रुपए इसमें एक लॉट में देता हूँ। 3-3.5 लाख रुपए का मुझे एक लॉट मिलता है, 2-2.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा मार्जिन मान के चलता हूँ, ताकि अगर मेरा 5-6 दिन ड्रॉडाउन भी आ जाए तो भी मुझे कोई भी दिक्कत ना हो अगले 7वें 8वें 10वें दिन सेम क्वांटिटी से ट्रेड लेने में। अच्छा ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना बढ़ गया भाई साहब। देखो, प्रॉफिट हो गया आपका 1 करोड़ 16 लाख रुपए, यानी कि इस स्ट्रेटजी ने ऑलमोस्ट और 16-17 लाख रुपए आपको बना के दे दिए। अब आप बोलोगे अरे यार ये क्या, इससे अच्छा तो मैं भाई साहब इनकी क्वांटिटी बढ़ा लूं। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो विन परसेंटेज कितना रहा, 64% था भाई साहब, 71%। ठीक है, और उससे भी ज्यादा क्या बात है, मैक्स लॉजिस्टिक 4 और 12, सिर्फ एक मैक्स लूजिंग स्ट्रीक मेरी कम हो गई, और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ गया। ठीक है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्योंकि देखो, मेरा जो पूरा सारा कैपिटल है वो मैं सारा कैपिटल स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में काम करती है स्ट्रेटजी। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ में काम कर सकते हो। अगर आपको देखो एक एक लॉट सभी का अगर आपको डालना है तो इसके लिए आपको 5 लाख रुपए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाख रुपए आपको चाहिए एक एक लॉट इन सभी स्ट्रेटजीज में डिप्लॉय करने के लिए। और अगर आप 11 लाख डालते हैं पिछले एक साल में जो स्ट्रेटजी में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, ये देखो, आपको हो सकता था 20 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट आपका कैपिटल डबल हो जाता एक साल में। तो देखो, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितने ज्यादा दिन प्रॉफिट कमाओगे उतना ही आप लॉस कम लोगे। ठीक है, तो अगर आपको भी ये स्ट्रेटजी सीखनी है, कैसी स्ट्रेटजी है, कैसे मैंने बिल्ड की, एल्कोटेस्ट पे मैं कैसे रन करता हूं, कैसे ट्रेड ली जाती है, तो भाई साहब मुझे इस वीडियो पे 10,000 लाइक चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत 1-1.5 साल घिसाई है, मेहनत की है इसमें, तब मैं ये स्ट्रेटजी डेवलप कर पाया हूँ। बाय बाय, सायोनारा।